in association with नया जिलेट मार्क 3 रेजर 199 रुपए की हैरत अंगेज कीमत में। टॉक शॉक से रोजाना करें जर्मनी, इटली, ग्रीस और दीगर यूरोपीय ममालिक में लंबी बात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं फरीद रईस। हम मौजूद हैं इस वक्त PF बेस फैसल पे, जो कि एक सेंटर पॉइंट है तमाम इमदादी सामान को यहाँ से ले जाने का और उन मुतासरीन तक पहुँचाने का जिन तक सामान नहीं पहुँच पा रहा है या जिन तक सामान को पहुँचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बदतरीन सैलाब की वजह से करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, कई सौ अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, मईशत को नुकसान पहुँचा और आने वाले दिनों में जो माहिर माशियात हैं उनका कहना है कि आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे। दुनिया भर से इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है। बान की मून ने भी सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, सेनेटर जॉन कैरी भी आए, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी इमदाद में अगरचे तेज़ी आई, लेकिन जो इमदाद मिल रही है पैसों की सूरत में हो या फिर सामान की सूरत में, असल सवाल यहाँ पर यह है और जो ज़रूरत इस बात की है कि जो मुतासरीन हैं, जो घरों से बेघर हुए हैं, उन तक सामान की तरसील को मुमकिन बनाया जा सके। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारे रास्ते बंद हैं जहां तक मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ा के ज़रिए से ही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये बात और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि 8 लाख अफराद ऐसे हैं जिन तक अगर ग़िज़ाई इमदाद या ग़िज़ा ना पहुंची तो वो कहत का शिकार हो सकते हैं या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 40 हेलीकॉप्टर्स की भी ज़रूरत का इजहार किया है और ये कहा गया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेश आ रही है वो लोगों तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक्स की सहूलत मौजूद नहीं है। पाक फ़ज़ाइया इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रही है। PF बेस फैसल से रोज़ाना की बुनियाद पर C-130 इमदाद लेकर जाते हैं। वो इमदाद बादअज़ा बज़रिया अगर सड़क मुमकिन हो सके तो या फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए मुतासरीन तक तकसीम की जा रही है। हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो इमदाद आप लोग दे रहे हैं, जो खाने पीने की अशिया, जो मुतासरीन को जिनकी ज़रूरत है, पानी की, दवाओं की और खुश्क राशन की, वो तमाम सामान किस तरह से जा रहा है और किस तरह से उन मुतासरीन तक पहुंच रहा है। अगरचे तादाद बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कहीं ज़्यादा वसाइल चाहिए, कहीं ज़्यादा दिल खोल कर लोगों को इमदाद करने की ज़रूरत है, लेकिन जितनी इमदाद जा रही है हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी जो एक सफ़र है इमदाद को यहाँ से ले जाकर मुतासरीन तक तकसीम करने का, और जो शफाफियत का एक अमल सामने आता है कि मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाए जाने का दावा तो किया जाता है लेकिन वो बीच में से गायब हो जाती हैं। हम इस चीज़ को भी मुमकिन बनाएंगे कि जो इमदाद यहाँ पे जा रही है वो किस किस तरह से मुतासरीन तक पहुँच रही है। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ यहीं से करते हैं। इस वक्त हम C-130 में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 है और इसमें आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में, मेरे सामने, यहाँ सब जगह के इसमें मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान इस C-130 में ले जाया जा रहा है। हम इब्तिदा में ये चीज़ बता चुके हैं कि अब तक लाखों मुतासरीन ऐसे हैं जिन तक रसाई मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो मुतासरीन के लिए सामान पहुँचाने का ऑपरेशन है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो अब भी यहाँ तक जारी है। हम यहाँ पे बात करेंगे इस C-130 के लोड मास्टर से कि इसमें कितना वज़न है, कितना सामान लेके जाया जा रहा है और इस सामान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि कितना लोड इस C-130 में आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं मुतासरीन के लिए। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स का ये तैयारा
फैसल बेस से तकरीबन 17 टन खुराक लेकर जैकबाद बेस के लिए जा रहा है, जिसमें दवाएं, मिनरल वाटर और दूसरे खाने पीने के अशिया शामिल हैं। और इंशाल्लाह आज के दिन में ये जहाज़ 2 से 3 सर्टियाँ और करेगा। इसी तरह PF बेस चकलाला, उसके तमाम जहाज़ और PF बेस फैसल के तमाम जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 से 3 सर्टियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ्लडेड एरियाज़ में जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको जैसे यहाँ एक वक्त में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे नोटिस की, जो मुतासरीन को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रायोरिटी लेवल पे आप लोग यहाँ से ले जाते हैं? ज़ाहिर बात है कि पानी चूँकि आलूदा है और मेडिसिन और ख़ास खुराक जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और टेंट, और इसी बेस पर हम डिमांड करते हैं और वही चीज़ हमें अवेलेबल है। और वही हम चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मेडिसिन, खुराक और मिनरल वाटर, ताकि लोगों की बहाल हो सके, वो हम जल्द अज जल्द पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। लोड मास्टर इश्तियाक हमारे साथ हमने बात की, और जैसे इनका भी कहना था, जिसकी ज़रूरत हम भी बार बार देख रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं, जो अपने घर बार छोड़ कर आए हैं, उनको पीने का साफ़ पानी, खुराक, वो बहुत अहमियत रखती है। उसके साथ साथ शेल्टर और दवाएँ, क्योंकि वबाई अमराज फूट पड़ने का ख़तरा है, या कुछ जगहों पर वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं, तो पीने का साफ़ पानी बहुत अहमियत रखता है। दवाइयाँ उसके साथ साथ बहुत अहमियत रखती हैं। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया तैयार जो ग़िज़ाई अजनास हैं, क्योंकि हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 8 लाख जो मुतासरीन हैं उन तक ग़िज़ाई अशिया पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑपरेशन भी, ये जहाज़ भी इसी मकसद के लिए, इसमें रिलीफ आइटम्स, इसमें ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया है उनको लेके जाया जा रहा है। और कुछ देर बाद हम जैकबाबाद के एयरबेस पर उतरेंगे और उसके बाद वहाँ से सामान अनलोड होगा, और अनलोड होने के बाद फिर जो लोग स्ट्रैंडेड, जो फंसे हुए लोग हैं, उन तक ये सामान हेलीज़ के ज़रिए या फिर कश्तियों के ज़रिए ले जाया जाएगा। हम आपको बताएंगे और वो मनाजिर भी दिखाएंगे, वो ऑपरेशन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा सामान जो लोग मुतासरा हैं सैलाब से, उन तक पहुँचने का अमल किया जा रहा है। फाइनली इस वक्त हम जैकबाबाद के शहबाज एयरवेज पर पहुंच चुके हैं, और ये C-130 इमदादी सामान यहाँ पे लेकर आया है, जो मुतासरीन में मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के ज़रिए लेकर जाया जाएगा, साथ ही साथ जो है वो बोट्स की तरफ भी जो है वो उसको लेकर जाया जाएगा, और उन तमाम जगहों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी जो मुतासरीन फंसे में, और जिन तक अपना जो है वो सामान अभी तक नहीं पहुंचा, जिन लोगों तक। ये हम यहाँ पे वो भी जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर यहाँ से सामान कराची से यहाँ लाया गया, और यहाँ लाने के बाद उसे अनलोड भी किया जाएगा। हम वो प्रोसेस भी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों तक जाएं जहाँ पर लोग फंसे हैं और उनको ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये वाहिद ज़िला है जैकबाद जो इस सैलाब से 90% मुतासर हुआ है। 90% का मुतासर का मतलब ये है कि मेरी 3 तहसीलें हैं, जैकबाद, ठुलगड़ी, खैरो, और तीनों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म है दुनिया से। मतलब अभी सिर्फ हमारे पास एक जो एयरफोर्स का ये सिलसिला बचा है, जिससे हम फूड, राशन और उसके अलावा ऑयल, हर चीज़ जो है अभी C-130 रेस्क्यू ऑपरेशन ये सारे कुछ हो रहे हैं। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, मेरी तकरीबन 9 लाख के करीब पॉपुलेशन डिसलोकेट हुई है, और बाकी लोग भी जो बकाया बचे हैं वो भी कहीं शिफ्ट हो गए। अभी शहर में मेरी आबादी कोई 30 से 40 हज़ार लोगों की इस वक्त मौजूद है, 3 लाख में से। टोटल आबादी थी कितनी और टोटल सफ़र कितनों ने किया अभी तक? तकरीबन मेरे आबादी 10.5 से 11 लाख है ज़िले की, और मेरा ख्याल है कि 9 लाख लोगों ने यहाँ से सफ़र किया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो मौजूद हैं उनका भी कारोबार बंद है, बिज़नेस। तो सफ़र तकरीबन मेरी 100% पॉपुलेशन ने किया है।
सलाम साहब, बीइंग द बेस कमांडर जैकबाबाद शहबाज एयरबेस, यहाँ पे ऑपरेशंस आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ऑपरेशंस हम लोग दो तरीक़ों से मैनेज कर रहे हैं। एक तो बेसिकली तो एयर सपोर्ट, जिस तरह आपको डीसीओ साहब ने भी बताया, वी हैव टू मींस ऑफ एरियल सपोर्ट। फर्स्ट इज़ द रेस्क्यू बाय द हेलीकॉप्टर्स एंड सपोर्ट, लाइक यहाँ से हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, दे टेक द गुड्स और द फूड आइटम एक्सेट्रा टू ड्रॉप इट टू द पीपल हु आर ट्रैप्ड इन द वाटर। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो लोग ट्रैप हो गए हैं और उसमें ओल्ड एज और पेशेंट्स को हम पिक करते हैं, उनको बेस के ऊपर लेके आते हैं और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू सक्खर और कराची, वेयर एवर दे नीड टू गो और दे विश टू गो। इस वक्त जिस C-130 में इमदादी सामान को लाया गया था उसे अनलोड कर लिया गया है और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सारे सामान जिसमें ग़िज़ाई अशिया मौजूद हैं, कोई तकरीबन 36,000 पाउंड के करीब ये सामान यहाँ पर लाया गया है जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस के ऊपर। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मेरी कैमरा टीम अगर मुझे दिखा सके यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा इस जगह पे गोडाउन इन्होंने बनाया है जहाँ पे सामान को स्टोर किया है, जिसमें कराची से भेजी गई अशिया, वो भी जो लोगों ने इमदाद की सूरत में ईटेबल फॉर्मेट में जो चीज़ें भेजी वो मौजूद हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ पानी की बोतलें यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों ने जो कपड़े भेजे हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा आटा मौजूद है। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से जो सामान यहाँ पे भिजवाया गया है मुतासरीन के लिए। इसके साथ साथ हिलाल अहमर ईरान की जानिब से भी यहाँ पे सामान मौजूद है। एक बात जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं कि पीने के साफ़ पानी के ऊपर, तो यहाँ पे हमें पीने का साफ़ पानी यहाँ वाफिर मिक़दार में नज़र आ रहा है। मिनरल वाटर की बोतलें यहाँ हमें वाफिर मिक़दार में नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं इस पूरे जो गुड्स हैं उसके इंचार्ज, लॉजिस्टिक्स इंचार्ज हैं यहाँ पे विंग कमांडर इमरान, जो कि इस पूरे ऑपरेशंस को देख भी रहे हैं। इनके पास रिक्वेस्ट भी यहाँ पर आती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ कहाँ पहुँचानी है, इधर वो कैंप्स में हो या फिर वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचानी हो जो फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, ये मुझे बताएं कि आप इस पूरे ऑपरेशंस को यहाँ देख रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सामान यहाँ पर आ गया, हम खुद यहाँ पर आए सामान के साथ, यहाँ से गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कैसे कर रहे हैं और उसको आप यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? मैं पहले आपको ये बताऊं कि जितना सारा अमल है ये एयर हेडक्वार्टर्स की कोऑर्डिनेशन से है। जैकबाबाद इस वक्त कंप्लीट आइलैंड है और यहाँ पे कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हमारे पास जितना भी सामान आ रहा है वो फैसल बेस से आ रहा है, सक्खर से आ रहा है और चकलाला से आ रहा है। सारे ड्राई राशंस आ रहे हैं सो दैट कि उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकें। फ्रेश राशंस हम नहीं मंगवा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त डिफरेंट किस्म के सामान आ रहे हैं 4 डिफरेंट सोर्सेज के लिए। एक तो पीएफ ने खुद इस्टेब्लिश किए हैं रेस्क्यू करके, जो लोगों को लेकर आए हैं और उन लोगों को अपने पीएफ टेंट्स में रखा है, टेंट सिटी बनाई है और उनकी जब रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो वो मेरे पास आती है रिक्वेस्ट, फिर इसके बाद में। हम चाहेंगे आपसे ज़रा सा कि वो कुछ सामान हमें दिखाएं, जैसे पानी की हमें यहाँ पे बॉटल्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, इसके अलावा और क्या क्या सामान है? सारा है जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो हमारे पास एड आ रही है, जो रिलीफ फूड आ रहा है वो टिन की सूरत में आ रहा है, ये मीट है। इस तरह से जो ड्यूरेबल है वो हमारे पास आता है यहाँ पे, और जो रिक्वायरमेंट हमें टेंट से जनरेट होती है वहाँ पे ऑफिसर्स लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली इशू करता हूँ। ये रेडी टू ईट मीट है, ये जो भी जो लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ ओपन करेंगे और ये मीट ये खा लेंगे और इसको किसी किस्म कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो हमारे पास मेनली आटा है, राशन है, घी है, चने हैं और बिस्किट्स हैं और मिल्क है, मिल्क काफ़ी है, उसमें टी भी है शामिल, बहुत सारे ड्राई राशन है, जो भी डेली नीड की ज़रूरत होती है चीज़ों की वो सारी की सारी हमारे पास। अच्छा, बच्चों के लिए कोई चीज़ है जो शीरख्वार बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़, या उन माओं के लिए जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए कुछ है? जी, उनके लिए जो ड्राई मिल्क है वो आता है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं और इस किस्म की काफ़ी चीज़ें आती हैं, चॉकलेट, बिस्किट्स, मिल्क, ड्राई मिल्क आता है और प्रिजर्व कंडीशन में आता है सो दैट वो ख़राब ना हो। यहाँ तक तो हम उस सामान के साथ आए जो कराची से जमा हुआ और उसके बाद हम इस सफ़र में हैं कि ये सामान मुतासरीन तक कैसे पहुँच रहा है। तो हाउ यू डिलीवर द गुड्स, वाया द ट्रक्स और या फिर जहाँ तक रास्ते हैं, या फिर वाया हेलीकॉप्टर्स, और किस तरह से अगर हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जा रहे हैं तो वहाँ कैसे पता चलता है आपको कि यहाँ ये सामान की ज़रूरत है? जी, यहाँ से रोटिंग आउट है वो 4 सोर्सेज को हमारे पास से जाता है। एक तो ये कि सर पीएफ को ही हम सपोर्टिंग कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी कर रहे हैं यहाँ पे।
जितने एनजीओ, क्योंकि मैंने बताया कि जैकबाद आइलैंड है, यहाँ पे किसी किस्म का सोर्स लैंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो एनजीओ से स्पेशली वतन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और वर्ल्ड फूड का भी सारा यहीं पे सामान आता है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका सामान उनको देते हैं। जो पीएफ का है सामान वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने 10 सिटीज़ को देते हैं। कितने एरियाज़ हैं जैकबाबाद के, कौन से इलाके हैं जो यहाँ से आप कवर कर रहे हैं गुड्स के हवाले से, उनको देने के हवाले से? ये बलूचिस्तान सिब्बी से लेके सखर तक है रास्ता और तकरीबन ये 150 माइल्स स्क्वायर माइल्स को कवर कर रहे हैं थ्रू हेली। तकरीबन दिन में 6 से 7 सॉर्टीज़ होती हैं हेलीज की, और जो हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे किस किस्म के विक्टिम्स हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, रेस्क्यू कर सकते हैं तो रेस्क्यू कर लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे गुड्स डिलीवर करते हैं इफ़ दे सर्वाइव देयर विद द गुड्स। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। ये इमरान साहब से हमने बात की यहाँ पे और इन्होंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को ब्रीफ किया कि यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो मीट गोश्त वो भी है टिन पैक में आया है जो लोगों को, ताकि वो बगैर पकाए उसको खाने के काबिल भी है। इस तरीके से 150 माइल्स इन्होंने बताया कि इस एरिया से, शहबाज एयरबेस से जो एरिया बनता है, उन तमाम जगहों पर जो लोग जिनको खाने की ज़रूरत है उनको यहाँ से अशिया ज़रूरत के मुताबिक दी जा रही है, जिसमें वाफिर मकदार में पानी भी है, दूध भी है, और वो अशिया जो आसानी से इस्तेमाल में लाई जा सके। हम इसके बाद हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आपको हम लिए चलेंगे उन जगहों पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ जहाँ पे लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं उनको सर्च भी किया जाएगा, उनको रेस्क्यू भी किया जाएगा, और उन तक खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे एयरफोर्स के ज़रिए पहुँचाई जा सकेंगी, क्योंकि ज़मीनी रास्ते सारे के सारे बंद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको इस जानिब लिए चलेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और यहाँ पर हम जैकबाबाद में मौजूद हैं, और हमने जैसे कि पहले बताया था कि लोगों की सर्च एंड रेस्क्यू, इसके साथ साथ जो इमदादी सामान के पहुँचाने के लिए जो काम यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसे ही एक मिशन पे हम आए हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कमांडोज़ हैं उनके ज़रिए हम सर्च एंड रेस्क्यू और उसके साथ साथ रिलीफ के काम पर निकले हैं। और यहाँ पे इतलात हैं कि कुछ एक जगह पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन जानिब चलें और वहाँ पे उन लोगों को रेस्क्यू करें और उनसे पूछें कि वो कितने टाइम से वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी, ये वो कोयटा शाहराह है। जैकबाबाद के ज़रिए कोयटा शाहराह बरास्ता डेरा मुराद जमाली कोयटा पहुँचती है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर ये शाहराह ज़ेरे आब आने की वजह से ये पूरा इलाका, ये पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं, और इन तमाम जगहों पर लोग अब भी मौजूद हैं जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाक आर्मी या बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कमांडोज़ हैं उनका सर्च एंड रेस्क्यू यहाँ पे वाया हेलीकॉप्टर भी और वाया बोट के ज़रिए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद वो लोगों को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद उनको कैंप्स तक मुंतकिल करते हैं, और वहाँ पर उनको जो अशिया मुख्तलिफ जगहों से आती है उन अशिया को उन लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें दूध है, पानी है, मिनरल वाटर है, साथ ही साथ अद्वियात हैं और खाने पीने की अशिया हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है कि एक जगह पर रेस्क्यू कुछ लोग हैं फंसे हुए, वो काफ़ी इत्तला ये आई है कि वो उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनको देखा जा रहा है कि वो किस जगह पर हैं। जब हम उनकी तरफ चलेंगे तो आपको ये दिखाएंगे और उनसे ये बातचीत करेंगे कि वो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना था, उनकी कितनी ज़मीनें, उनके घर कब डूबे, किस तरह से डूबे, और अब वो किस तरह से उन्हें मज़ीद जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जिस बोट में हम बैठे हुए हैं ये एक रेस्क्यू मिशन है जिस पे हम जा रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन में मुख्तलिफ लोग होंगे जो हमें बताया गया है कि उन लोगों की जानों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन है। और इसी रेस्क्यू को देखते हुए हमने ना सिर्फ बोट पे बल्कि
जहाँ पे हमने पहले भी बताया था आपको कि जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर अगर पानी कश्तियों के ज़रिए रसाई हासिल नहीं है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जाया जाता है। और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हेलीकॉप्टर के ज़रिए ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू भी करते हुए आपको वो दिखाएं, बल्कि ये भी दिखाएं कि उन तक अगर रेस्क्यू वो लोग वहाँ पे अपने घर बार नहीं छोड़ने पर राज़ी हैं तो उनको वहाँ पे सामान जो ग़िज़ाई अजनास है, ग़िज़ाई अशिया हैं, वो भी उनको फराहम की जाएंगी। व्यूअर्स, ये हम देख सकते हैं इधर के कुछ लोग जिनके बारे में हमें बताया गया था कि वो फंसे हुए हैं, और वो उधर अगर आप देख सकते हो बिल्कुल पीछे, तो उस जगह पर लोग हैं जो हाथ के इशारे कर रहे हैं और वो ये इशारा कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर बचाया जाए। ये लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको अब ये रेस्क्यू मिशन वहाँ तक जाएगा और उनको लोगों को यहाँ पर निकालेगा। ये एक मिशन नहीं है बल्कि इस जैसे कई हज़ार लोगों को अब तक बचाया जा चुका है इसी तरह के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के ज़रिए। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बच्चा भी इसमें शामिल है, ये लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पे फंसे हुए थे और अब इनको इस रेस्क्यू मिशन के ज़रिए बचा लिया गया है। जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, हम कोशिश करते हैं कि इनसे यहाँ पे इस बोर्ड पे बात करें। और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडोज़ हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अज़हर भी हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अज़हर, ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, इस तरह के बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। किस तरह से आप लोग इसको सर्च करते हैं कि यहाँ पे लोग हैं और फिर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बेसिकली जो कंसर्न एजेंसीज़ हमें इंटेलिजेंस इन्फो देती हैं, जो जगह हमें बताती हैं, सर हमारी 4 बोट्स अभी ऑपरेट कर रही हैं, तो वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एज सून एज़ पॉसिबल हम उस जगह पे पहुँचें और जितने भी बंदे हम इजीली जो बोट में बैठा सकते हैं 15 to 20 पीपल, और वी कैन डू दिस। जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, वी कैन ईजिली डू दिस, वी आर डूइंग दिस। किसी तरह की मुश्किल, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऑपरेट करने में, इनको रेस्क्यू करने में? प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है कि समटाइम्स बोट्स थोड़ी कम होती हैं, बंदे ज़्यादा होते हैं, फिर हमें बंदों को वहाँ पे होल्ड करना पड़ता है, बंदे ड्रॉप करते हैं, देन वी कम बैक अगेन। इसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अगर ऐसे भी तो होंगे जो लोग बीमार भी होते होंगे और उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होती होगी, तो उनको किस तरह से आप लोग फिर हैंडल करते हैं? उनको हम कोशिश करते हैं कि हेली से इवैक्यूएशन दें। जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जिनके पास इतना टाइम हम फील करते हैं कि टाइम नहीं है यहाँ से लेके वहाँ तक हम लेके जाएँ उनको, तो हेली से इवैक्यूएशन करवा देते हैं हम लोग उनकी। अदरवाइज़ जो ठीक होते हैं उनको हम बोट से ही करवाते हैं। अब हम उन लोगों से बात करते हैं जिनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और जिस रेस्क्यू के बारे में अगर आप देखें तो ये मस्जिद, अगर मेरे कैमरे टीम में आपको दिखा सके तो मस्जिद ये पूरी पानी में घिर चुकी है, पूरी ये पानी में डूब चुकी है। यहाँ पे ये मकान सारे के बिल्कुल जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए, इनके जो भी मकान थे यहाँ पे ज़मीनें थी इनकी वो डूब चुकी हैं। और अगर आप ये देखें तो मेरी कैमरा टीम अगर आपको दिखाए तो ये छत पर इन्होंने अपना सामान रखा हुआ था और छत पर पनाह ली हुई थी इन लोगों ने, जिसके बाद यहाँ पर जब ये रेस्क्यू का काम हुआ है तो उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे बचाया गया है। इनकी अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर ये एक बड़े बहुत ही, अगर आप देख सकें तो दरख्तों के ऊपर इन लोगों ने पनाह ली हुई थी और ये सामान अब भी रखा हुआ है। मजबूर थे ये लोग कि दरख्तों पे पनाह ले सकें, और जब चारा ना बना और जब यहाँ पता चला कि ये लोग फंसे हुए हैं तो उसके बाद इन लोगों को निकाला गया। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या नाम है आपका? फरीद नाम है भाई। कब से आप यहाँ फंसे? तीसरा दिन है भाई, फंसा हुआ है इधर, तीसरा दिन है फंसा हुआ है, कोई नहीं है। ये अभी आया है बेड़ी वाला, अभी निकाला है, भूख में मर रहा है। तुम्हारा मेहरबानी है, आया है तो हम लिखता है, साफ बच गया है हमारा। कितना नुकसान हुआ है? बहुत हो गया है, क्या बतावे तेरे को, नुकसान बहुत हो गया है। देख रहा है छत में टप्पड़ हो रहे हैं, नीचे पड़े हैं, हमारा बहुत नुकसान हो गया भाई। क्या बताए, क्या है क्या नहीं है, क्या बताए। हर शायद चीज़ होती है। लोग माल मवेशी थे? माल बस 2-3 में थी, 2-3 धान था, गेहूँ था, वो तो गया लुढ़। बाकी दूसरा सामान पड़ा है छत पर, वन पर, कोई नीचे गया है, कोई किधर गया है, या क्या संभाले क्या। सिर्फ बच्चे गड्ढे आए, अपना सिर तो इधर फूट गया है। अब एक और एक बच्चा है यहाँ पे। बेटा क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम असगर है। असगर, कब से यहाँ फंसे हुए थे? तीसरे दिन से फंसे हुए हैं सर। तो यहाँ
यहाँ क्या क्या देखा, किस तरह से पानी यहाँ पर आया तेज़ी से, क्या हुआ पहले बताओ थोड़ा सा। पानी बहुत तेज़ी से आया, हम जल्दी से सामान निकाल पड़े, वो निकाला वो और सामान सारा डूब गया है। हम जान बचा के बाहर बैठे हुए थे, अभी तुम लोग आए हैं, तीसरा दिन फंसे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ नहीं सर, और ये बेड़ी अभी तुम लेके आए हो, और तो कोई नहीं आ रहा था। झंडी ऊपर की तुम दोनों ने देखा, जहाज आया, ये बेड़ी लेके आए। यहाँ पे देखा आपने कि लोग जो हैं वो 3 दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे, और इन 3 दिन के बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे इतलात मिलती हैं वैसे वैसे वहाँ उन लोगों तक पहुँचा जाता है और रेस्क्यू के काम जो हैं वो किए जाते हैं। चाचा हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए, इनसे भी बात हम करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी कद्दा हुसैन। यहाँ आप फंसे हुए थे 3 दिन से इस जगह पे, क्या क्या चीज़ें आपकी डूब गई हैं? इधर से बहुत सी चीज़ें डूब गई है। इधर जो ट्रप्पड़ है गुम हो गया, सारा का माल है जो गाँव थे ये सारे गुम हो गया, अभी तक पता नहीं। बच्चे थे भी मुश्किल से बच्चे को छत घर पे ऊपर से बैठा दे, अभी तक ऊपर है। टप्पड़ को ऊपर कुछ गिर गया, कुछ बुढ़ गया। अभी जो है तीसरा दिन हम इधर से बांधे हैं, छत से नीचे से गिर गए से मुश्किल से इधर से ऊपर हुआ से फिर देखा तो तुम्हारा ये आ रहा है बेड़ा। हम बहुत कोशिश की है, अभी हाथ उठा के तुम्हारे को बुलाया, तुमने देखा, अल्लाह ने बुलाया तुमको। ये 2-3 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि जैकबाबाद जो कि 90% से ज़्यादा ये शहर जो है वो ये इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हर शख्स के मुँह पर यही कहानी, और अब जबकि इनको रेस्क्यू यहाँ से कर लिया गया तो इनको कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो रिलीफ़ का काम है, जो इमदाद जो पहुँचाई जाती है लोगों को, वो भी आपको दिखाएँ। पहले हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको सर्च किया गया मोटर बोट्स के ज़रिए, हेलीज के ज़रिए। उसके बाद जो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है उनको कैंप्स में फिर रखा जाता है। यहाँ पर ये एक कैंप बनाया गया है पाक फ़ज़ाइया की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। ठुल रोड पर ये कैंप इस्टेब्लिश है, जिस पे 300 लोग या जो मुतासरीन जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से बचाया गया है उनको यहाँ पे रखा गया है। उन्हें यहाँ पे किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, उनको यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। हम चलते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैंप्स में चलते हैं अंदर और पूछते हैं लोगों से कि वो इस तमाम तर जो इंतज़ामात किए गए हैं उनसे किस हद तक मुतमईन वो नज़र आ रहे हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहायशी हो? ठुल के। यहाँ कब से हैं? यहाँ 5-8 दिन थे गए। यहाँ के इंतजामात कैसे हैं? खाना पीना बाकी चीज़ें आपको मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या चीज़ें मिलता है आपको यहाँ पे? जो चीज़ खुदा खल्क की है, नसीब में है, वो खाते हैं। बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं और दूसरी बच्चे की बीवी है, और हमारे पास जो है घर सारा हमारा गया लुढ़, और हमारा शोहर भी उधर फंस गया, मस्जिद के ऊपर बैठा है। तो अभी उसको निकाला नहीं है? नहीं है, उधर कोई नहीं है। दूसरा 2 भाई है उधर, एक चाचा है उधर बैठा है मस्जिद पे ऊपर, और गरीब है इधर आया है। खाना जो नसीब में मिला है खा रहा हूँ हमारी छाँ पर। ये एक खातून यहाँ पे जिनसे हमने बात की, इनका ये कहना था कि यहाँ पे इनको चीज़ें दी जा रही हैं। इनके कुछ लोग वहाँ पे अगरचे फंसे हुए,
यहाँ पे तबाही इतनी ज़्यादा है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन वो मुस्तकिल वो चल रहा है, उसमें एक लम्हे के लिए भी वो रुका नहीं है। जो लोग बचाए, मैक्सिमम जितने लोग बचाए जा सकते हैं उनको बचाने की कोशिश भी की जाती है। कुछ हम मज़ीद लोगों से यहाँ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे वो कब से हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का मेहरबानी। कहाँ से आए हैं? तीजा चौथा दिन है, वो मेहरापुर जमाली का आया है। क्या है, गांव वगैरह सारा ख़त्म हो गया? गांव 5-6 गांव, 15-20 बकरियां, 30 मन अन्न, बंदूक में रहा, वेबली सब डूब गए। हम तमाम हमारे को तकलीफ ज़्यादा का आया है। आपको यहाँ तक कैसे आए आप? जहाज़ पर, मेहरापुर जमाली वाला, उसके वह कड़ का ऊपर हमारा जो घर है वो सारा डूब गया। जोरी पीछे जहाज, आप लोग तुमने मेहरबानी किया, हमारे को इधर से ले आया है, पीछे मैं इधर आया। ये इस चाचा की हमने बात सुनी, यहाँ पे इनका सब कुछ ख़त्म हो गया इस सैलाब में, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जो इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं, जिन इंतज़ामात के ऊपर तो उन्होंने यकीन का, एतमाद का इजहार किया है, उन्होंने मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन घर होता है, घर को छोड़कर आना और फिर उसके बाद टेंट में ज़िंदगी गुजारना यकीनन एक तकलीफ़देह चीज़ होती है। अपने घर की सूखी रोटी है वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद अगर टेंट में सारी सहूलियात मैसर हों तब भी घर ज़रूर याद आता है।